तो सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आपका पहला ये देखिए, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए आगे के लेकर आए हैं। यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए थे, अब आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों कि ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? दरबारों में, नंबर 2 पे मंदिरों में, नंबर 3 पे चौपालों में, नंबर 4 पे नवाबों की हवेलियों में। तो ऑप्शन इसका बच्चों 4 हो जाएगा, नवाबों की हवेलियों में। फिर इसकी देखिए व्याख्या लिखा, नवाबों की हवेलियों में गाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यह प्राचीन भारतीय शास्त्रीय रूप है। इसका आवश्यक घटक ध्रुपद है। ठीक है। फिर है, उस्ताद अमीर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? एक ताल में, दूसरा ऑप्शन है तिलवाड़ा, नंबर तीसरा झूमरा, नंबर चौथा रूपक। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एक ताल। उस्ताद अमीर खां प्रायः एक ताल में गाते थे। इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार की होती है? 12, 16, 18 या 20। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा 16। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के 16 प्रकार बताए गए हैं। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शारंगदेव संगीत रत्नाकर की रचना की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, षडज व पंचम में जो कि आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर है? क्या 11, 13, 15 और 16। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा 13। और बच्चों आप लोगों से मैं सॉरी, बहुत थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ बात कहने में। आप सभी को चिल्ड्रन डे पर है जो खूब सारी शुभकामनाएं। और मेरी विशेष है कि आप लोग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग है जो अप्लाई कर रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उसमें हमेशा आप लोग है जो प्रोग्रेस करते रहें। आप लोगों का है जो रिप्लाई बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहे, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, अब मेरी तरफ से और हमारे ASMG ग्रुप से, YT स्टूडियो और यूट्यूब की तरफ से, सभी की तरफ से। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। बड़े गुलाम अली खां किस घराने से थे? ग्वालियर से, दिल्ली से, आगरा से या पटियाला से। तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा पटियाला, जो कि पंजाब में है। तराना गायन में सर्वप्रसिद्ध नाम बड़े गुलाम अली खां का है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। इनकी गणना भारत के महान संगीतज्ञों एवं गायकों में की जाती है। प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली खां इनके शिष्य हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट आपका ये हो गया किस घराने से थे, कहाँ के थे, ये हो गया। और फिर है जो गुलाम अली खां है जो इनके शिष्य थे, एक ये आपका स्टेटमेंट हो गया। फिर इचल करंजीकर किसके गुरु थे? भातखंडे के, विष्णु दिगंबर के, विनायक राव पटवर्धन के या सवाई गंधर्व के। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका भातखंडे। इचल करंजीकर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के गुरु थे। भातखंडे जब किसी गुरु से कोई बंदिश सीखते थे तो उसकी स्वरलिपि लिखते थे। उस्ताद को सुनाते और भूल होती तो उनसे ठीक करते और फिर उस्ताद को सुनाते, फिर उस बंदिश को संग्रह में स्थान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा 3, पूर्व। रविंद्र संगीत देश के पूर्वी भाग जो कि बंगाल में है से संबंधित हैं। बंगाल के ग्रामीणों का प्राण संगीत है। घर, बाहर, खेत, खलिहान, यहाँ अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। बंगाल के लोकगीत में भी बंगाली टप्पे का मेल है। फिर है, गंधार का संवादी स्वर क्या है? म है, प है, ध है और नी है। तो गंधार का संवादी स्वर नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग खमाज का वादी स्वर क्या है? ग है, म है, प है या नी है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ग। राग खमाज का वादी स्वर गंधार और संवादी निषाद है। चंचल प्रकृति की श्रृंगार से सजी हुई यह ठुमरी भी रागिनी है। इसमें गंभीरता न होने के कारण खमाज में नहीं गाए जाते। फिर अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? गहबर में, मगहर में, मजहर में या महर में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4, महर में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखिए आपको बताया भी था कि पूछा भी जाता है कि कौन है जो कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? महर में। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे।
साथ ही वे अन्य वाद्य यंत्रों को भी बजाने में पारंगत थे। इन्होंने विश्व संगीत में विख्यात मेहर घराने की नींव रखी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर है ना धी धी ना किस ताल का अंश है। देखिए इतनी हमने ताल के बारे में आपको बताया था। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये देखिए इतनी तरह से ताल दे दी कि पूरी ताल नहीं दी गई। क्या पूरी ताल से आप समझ जाते हैं? कि पूरी ताल दी हुई होती तो आप समझ जाते कि कौन सी ताल है। ठीक है, तो इतना इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा रूप आएगा, इसलिए ताल को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको याद भी करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। कहने को तो कहा जाएगा ये म्यूज़िक का पेपर है। म्यूज़िक का कुछ बच्चे हैं जो मतलब समझते हैं सिर्फ गायन से है, जो मतलब परफेक्ट जो हमेशा से देते आ रहे हैं, या इन्होंने पूरा पेपर को बहुत ही जो अच्छे से देखा है तो समझ जाएंगे म्यूज़िक का मतलब होता है गायन, वादन, नृत्य, तीनों सब चीज़ों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो ना धी धी ना ये किस ताल का अंश है? 3 ताल का है, पंचम सवारी का है, वरोदस्त का है, आड़ा 4 ताल का है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आड़ा 4 ताल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़ा 4 ताल का है जो वो का है क्या है बताइए, ठेका क्या है? आड़ा 4 ताल का ठेका है धिन त्रिकिट धी ना तू ना कत्ता त्रिकिट धी ना धी धी ना। देखिए ये सब आ रहा है इसमें, तो ये किसका अंग है? आड़ा 4 ताल का। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपंची विद किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? सितार से, सरोद से, वीणा से या गिटार से? तो 4 ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? वीणा से जुड़ा हुआ है। ये देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है विपंची। ठीक है, विपंची देखिए वीणा की तरह तो लगता है देखने में, तो ये क्या नाम इसका हो जाएगा? विपंची। किससे वाद्य से जुड़ा हुआ है? वीणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है इसमें विपंची वीणा वाद्य से जुड़ा हुआ है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य है। इसको तत्वाद्य के तहत रखा जाता है। तत्वाद्य उसे कहते हैं जो तार के संयोजन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है? ये तो आप कई बार आपने सुना है, करामतुल्लाह खां, अहमद जान थिरकवा, मुन्ने खां या अल्लाह खां रखा खां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, अल्लाह रखा खां। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ। वे भारत में सबसे अधिक तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? पंजाब के, दिल्ली के, लखनऊ के या वाराणसी के? तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा बच्चों, वाराणसी। भैरव सहाय प्रसिद्ध तबला वादक बनारस घराने से थे। बनारस घराने को स्थापित करने का श्रेय पंडित राम सहाय को जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? ध्रुपद गाया जाता है, बड़ा ख्याल गाया जाता है, छोटा ख्याल गाया जाता है, ठुमरी गाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, बड़ा ख्याल। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं, जिनके विभागों की संख्या 4 है। इस ताल का राग बड़ा ख्याल गायन में प्रयोग होता है। इस ताल में 1, 5, 13 पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। बच्चों बताइएगा कि ये तिलवाड़ा ताल का परिचय और किस ताल से मिलता है? जानते हैं, तिलवाड़ा ताल का परिचय जो है सेम 3 ताल से मिलता हुआ है, बस इसके बोलों में अंतर है, लेकिन बाकी सब है जो ये मतलब है जो परिचय है, जैसे मात्राएं हैं, विभाग है, ताली है, खाली है, ये सब है जो इसमें एक जैसा ही है, बस बोलों में इसके अंतर है। ठीक है, और जो हमने आपको तालों का है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो देख दिया था, तो उसमें आपको दिखाया भी था कि कौन सी ताल किस चीज़ के में है जो गाई जाती है या बजाई जाती है। ठीक है, कौन मतलब गायन शैली बजती है, इसके साथ कौन सी ताल प्रयोग की जाती है। फिर है, आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद या संगीत दामोदर? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर है। नाट्यशास्त्र की रचना मुनि भरत ने, संगीत मकरंद की रचना नारद ने की थी। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इनका लेखन का है जो प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था, इनका था संगीत रत्नाकर। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद भी गाती हैं थी? सिद्धेश्वरी देवी, नैना देवी, सुमति मुटाटकर या हीराबाई बड़ौतकर? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। ये वाराणसी से थी। इनका उपनाम माँ से प्रसिद्ध थी। ये ध्रुपद भी गाती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी, जो ध्रुपद भी गाती थी। फिर देखिए, अनुराधा जो तबला वादिका थी, किसकी शिष्या थी? निजामुद्दीन खां की, साबिर खां की, जाकिर हुसैन की या किशन महाराज की? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4, किशन महाराज की। अनुराधा तबला वादिका किशन महाराज की शिष्या थी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगर तबले का पुरुष पर्यायवाची जाकिर हुसैन है तो महिला समकक्ष अनुराधा पाल होनी चाहिए। तो मतलब उन्होंने कहा कि अगर है जो पुरुष के मामले में अगर कहा जाए कि तबला वादक है जो सर्वश्रेष्ठ अगर जाकिर हुसैन है, तो है जो गायिका के उसमें वादिका के उसमें है जो ये अनुराधा पटेल का है जो नाम सबसे पहले अनुराधा पाल का नाम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम किटतक किस वाद्य का बोल है? तबला का, पखावज का, मृदंगम का या घटम का? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मृदंगम। धूम किटतक मृदंगम वाद्य का बोल है। मृदंग एक अवनद्य वाद्य है। अवनद्य वाद्य वह वाद्य होते हैं जिसे किसी ढांचे पर चमड़ा मड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? अमृतसर में, जलंधर में, पटियाला में या अंबाला में? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 2, जलंधर में। श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जलंधर में होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? पंडित जसराज को, पंडित मणि प्रसाद को, पंडित जगदीश प्रसाद को, पंडित भीमसेन जोशी को? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4, पंडित भीमसेन जोशी। हमने आपको जो शॉर्ट्स बना के दिया है उसमें भी देखिए भीमसेन जोशी के बारे में आप लोगों में से बहुत बच्चों ने उसका वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं या 10 होते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पे 12। भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं जिनको सारे गामा पा धा नी कहते हैं, जिनका पूर्ण नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। सप्तक में केवल शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने स्वरों की संख्या है? 2 है, 12 है, 7 है या 5 है? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा 5। उत्तर भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 7 है जिनको सारे गामा पा धा नी कहते हैं। इनको सा और पा अचल स्वर हैं, जबकि शेष 5 स्वर रे, गा, मा, धा, नी विकृत शब्द हैं जो अपनी जगह से हटते हैं। फिर अब देखिए, वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? 1 होता था, 2 होते थे, 3 होते हैं, 4 होते थे? इन चारों में से ऑप्शन में भी क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 3, 3। वैदिक काल में सामगान में 3 स्वर प्रयुक्त होते थे। वैदिक काल का सामवेद संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर है, द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी? भरत की, कोहल की, मतंग की या शारंग देव की? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा बच्चों शारंग देव की। द्वादश स्वर मूर्छनावाद शारंग देव की परिकल्पना है। इन्होंने संगीत रत्न सागर पुस्तक की रचना की। भरत का नाट्य शास्त्र मतंग कहद बृहद देशी है। बच्चों आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन इतने ही हैं, और मैं फिर से कहना चाहूँगी उन सभी बच्चों को जो भी है जो मतलब है जो स्टूडेंट हैं, तो उनको है जो मैं फिर से है जो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये भी है जो मतलब है जो मैं विश करती हूँ कि आप में से जो भी बच्चे हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको है जो उनका है जो अच्छा सा रिप्लाई मिले, अच्छा सा विशेष ब्लेसिंग मिले। मेरी यही ब्लेसिंग है, ठीक है, अच्छा सा आशीर्वाद मिले। और बस हो सकता है मुझे कुछ कहने में कुछ गलती हो गई हो तो मेरे शब्दों को ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। बस इतना ही समझिएगा कि जो भी आप है जो भी आप परीक्षा देते हैं आप उसमें सफल हों। धन्यवाद।